रात के 12 बज रहे थे और पार्टी का माहौल था। बर्थडे पार्टी थी जिसमें धनंजय अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में खूब मन से एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है कि फ़ोन पर उसकी प्रेमिका होती है। धनंजय फ़ोन उठाता है बहुत खुशी-खुशी और बताता है कि मैं एक बर्थडे पार्टी में हूँ। काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। प्रेमिका उधर से बोलती है कि मिस कर रहे हो तो फिर मेरे घर आ जाओ। जो प्रेमी होता है धनंजय वो कहता है कि वाक़ई में? क्या तुम सच बोल रही हो? मैं आ सकता हूँ तुम्हारे घर? प्रेमिका बोलती है कि जी बिल्कुल आ सकते हैं आप। आइए आराम से आना क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और इतनी रात में बच के आना कोई देखने ना पाए। धनंजय पूरा खुश हो जाता है और पार्टी बीच से ही छोड़ देता है। अपने सारे दोस्तों से बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। 1-2 दोस्त होते हैं जो मना भी करते हैं कि काफ़ी रात है, मत जाओ। लेकिन धनंजय नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं मुझे मिलने जाना है, बहुत अच्छा मौका है, मैं मिल के आता हूँ। धनंजय को शायद नहीं पता था कि उसकी ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। आज की ये कहानी आपको सुननी चाहिए। एक ऐसा प्रेमी जोड़ा जिसे हम प्रेमी जोड़ा कहें कि ना कहें क्योंकि इनकी उम्र इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इन्हें एक प्रेमी जोड़ा बोलें। खैर चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जेआरडी। ये कहानी है गया बिहार की, जिसमें मैंने लड़की का नाम परिवर्तित कर दिया है ताकि उनके परिवार खासकर लड़की के अस्मिता पे कोई असर ना पड़े। लड़के का जो नाम है वो आपको ओरिजिनल मैंने बताया है क्योंकि जानना आप खुद समझ पाएँगे कि आज की कहानी में एक्चुअली हुआ क्या था। एक 15 साल का लड़का होता है जिसका नाम धनंजय है। और एक 15 साल की लड़की जिसका नाम सृष्टि। सृष्टि और धनंजय सिर्फ 15 साल की उम्र थी इनकी। 15 साल उम्र आप समझ सकते हैं कि ये एक वयस्क उम्र नहीं है। इन्हें नाबालिग बोला जाता है। लेकिन 15 साल की उम्र में ही धनंजय और सृष्टि आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं और इनको मिलते ही ये दोनों एक-दूसरे से लीन हो जाते हैं एक-दूसरे में। एक-दूसरे से मिलते ही इनको एक-दूसरे से प्रेम हो जाता है। सृष्टि और धनंजय आपस में एक-दूसरे से फ़ोन से बातें किया करते थे। लेकिन इनकी मुलाकातें होती थी कि नहीं होती थी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। क्योंकि अभी तक जो पुष्टि हुई है उसमें ये चीज़ पता नहीं चली है कि क्या ये दोनों आपस में पहले मिलते भी थे या फिर नहीं मिलते थे। 15 साल की उम्र में इनका प्रेम प्रसंग शुरू होता है। ये चीज़ किसी को पता नहीं होती है लेकिन धनंजय अपने दोस्तों में ये चीज़ बताता है कि उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, सृष्टि नाम की जिससे वो बातें करता है। ये उम्र ऐसी होती है जिस वक़्त बच्चों का खून बहुत उबाल मारता है और धनंजय के जो दोस्त होते हैं, वो धनंजय को कहते हैं कि वाह! कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। जैसे तुम हैंडसम हो वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बहुत खूबसूरत है। दोनों में अच्छा सारा चीज़ चल रहा था और 15 साल से उम्र पहुँच जाती है 16 साल यानी कि 1 साल इनके प्रेम प्रसंग को बीत जाता है। 1 साल तक ये आपस में बातें भी करते हैं, लेकिन परिवार में, घर में, मोहल्ले में किसी को कोई भनक नहीं पता चलती कि एक 16 साल की लड़की, जो कि अब 16 साल की हो चुकी थी सृष्टि, वो एक 16 साल के लड़के से बात भी करती है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है, ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। खैर, यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं सृष्टि और धनंजय के बीच में, लेकिन फिर धीरे करके आगे चीज़ें बढ़ती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि धनंजय का एक दोस्त होता है, उसका बर्थडे होता है और उस बर्थडे में धनंजय को इनवाइट किया जाता है। धनंजय उस बर्थडे पार्टी में जाता है और दोस्त का बर्थडे पार्टी आप समझ ही सकते हैं कि कितने शानो-शौकत से मनाते हैं आजकल के बच्चे और वही चीज़ हो रही थी। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे और इनकी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी। उसी समय धनंजय की गर्लफ्रेंड सृष्टि का कॉल आता है धनंजय पे और धनंजय बड़े खुशी से फ़ोन उठाकर बड़े शानो-शौकत से इस चीज़ को बताता है कि मैं बर्थडे पार्टी में आया हूँ, बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। धनंजय की ये बात जब सृष्टि सुनती है तो वो कहती है कि मिस कर रहे हो तो फिर चले आओ, मुझसे मुलाकात कर लो। धनंजय को पहले यकीन नहीं होता लेकिन फिर वो बोलता है क्या तुम वाक़ई में मिलने के लिए तैयार हो? मतलब क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सृष्टि कहती है नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है, घर के सारे लोग सो चुके हैं, तो तुम आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और धनंजय जब ये चीज़ सुनता है तो उसे अंदर से बड़ा भरोसा हो जाता है और वो बड़ा गदगद हो जाता है अंदर से कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊँगा। धनंजय अपने दोस्तों से बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया और उसने मिलने के लिए बुलाया है। धनंजय के 1-2 दोस्त तो उसे एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि अरे वाह! बड़ी अच्छी किस्मत है, लेकिन 1-2 दोस्त ये बात भी कहते हैं कि यार काफ़ी रात का वक़्त है और उसके घर जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन धनंजय कहता है कि परेशान नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और धनंजय उस पार्टी को बीच से ही छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने यानी सृष्टि से मिलने उसके गाँव पहुँच जाता है। गाँव में पहुँचने के बाद
उसके घर पे जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वो उसके घर पे पहुँच रहा होता है, सृष्टि के घर में 1-2 परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं जो जग रहे होते हैं और उनकी निगाह धनंजय पे पड़ जाती है। और वो समझ जाते हैं कि ये धनंजय सृष्टि से मिलने आया हुआ है और वो परिवार के अन्य सदस्यों को तुरंत जगाते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है अनहोनी होने वाला है और वो जो करने वाला है शख्स वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा अगर आप सभी लोग एक साथ उसे पकड़ने का दावा करें तो। परिवार के सारे लोग धनंजय को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रंगे हाथ ये कि धनंजय सृष्टि के कमरे में घुसने ही वाला था तभी उसको सृष्टि के परिवार वाले धनंजय को पकड़ लेते हैं। धनंजय 16 साल की उम्र थी इस बच्चे की, लेकिन ये बहुत जो है तड़पने लगता है, अंदर से डर जाता है। उसे पता था कि अब इसको बहुत मार पड़ने वाली है, इसको जो है डाँटा जाएगा, मारा जाएगा, थप्पड़ मारा जाएगा, लाठी डंडे बरसाए जाएँगे और अब जो है समाज में सबको पता चल जाएगा कि धनंजय और सृष्टि के बीच में जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बात धनंजय और सृष्टि दोनों को पता थी, लेकिन परिवार वाले जो थे सृष्टि के, उन्होंने सबसे पहले धनंजय को पकड़ा। पकड़ने के बाद रस्सी से उसे एक खंभे पे बांध दिया और बांधने के बाद उसे जी भर के मारा। इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से उसे बांध कर मारा कि वो एकदम अधमरा हो गया। लाठी से, डंडों से, लातों से, घूंसों से, थप्पड़ से, मुक्के से, जैसे मन में आया वैसे उन्होंने धनंजय को पीटा। धनंजय जब एकदम अधमरा हो गया तो उसे पास में ही ले जाकर, एक गांव से बाहर ले जाकर एक जगह पे फेंक दिया। खैर धनंजय की सांसें चल रही थी। धनंजय को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि वो कुछ बोलने या उठने या फिर कुछ करने के जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर क्षमता नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर पाए, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। और ये सब कुछ हुआ रविवार के रात्रि को। रविवार की रात को सारा चीज हुआ। अगला सुबह हुआ सोमवार का। सोमवार की सुबह जब लोग जो है सुबह-सुबह जाते हैं जो है फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो वहाँ पर जाते वक़्त रास्ते में उनकी निगाह धनंजय पे पड़ती है और शोर-शराबा मच जाता है। तुरंत पुलिस आती है, धनंजय की पहचान की जाती है, धनंजय के परिवार वाले आते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इन सब सारी चीज़ों में देरी नहीं होती है। ये सब कुछ पता चलते ही तुरंत धनंजय को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान धनंजय की मौत हो जाती है। एक 16 साल का बच्चा जिसका अभी पूरा जीवन बाकी था, जिसकी अभी पूरी वयस्क अवस्था बाकी थी, अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उसका जीवन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी वजह उसका प्रेम प्रसंग था। उसकी नासमझी थी, रात में 12 बजे के बाद जो है जाने की एक बहुत बड़ी भूल थी उसकी। अब प्रश्न उठते हैं बहुत ढेर सारे कि लड़की के परिवार वाले मानते हैं ये चीज अनैतिक थी, उनके घर की इज्जत थी, उनके घर की लड़की उनके घर की इज्जत थी और कोई भी लड़का उससे मिलने जाएगा ये चीज अनैतिक है, काफी हद तक अनैतिक है, लेकिन इसका ये परिणाम नहीं निकलना चाहिए कि उस लड़की को जीवन से ही मुक्त कर दिया जाए, उसे ऐसा मारा जाए कि वो तड़प कर मर जाए। क्या ये न्याय हुआ? नहीं। इसके और भी हल निकाले जा सकते थे। क्या ऐसा करने से उनकी इज्जत बच गई? नहीं। समाज में, मोहल्ले में, हर जगह पर ये चीज़ फैल गई कि सृष्टि का नाम की लड़की का एक धनंजय नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, वो भी 16 साल की उम्र में, और लड़के को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद लड़की के घर वालों ने लड़के को बेरहमी से मारा और जिसकी वजह से लड़के की मौत हो गई। ये बात तो अब हर जगह फैल गई। कहाँ आपकी इज्जत बची रह गई? कुछ नहीं बचा। आप एक दूसरा रास्ता खोज सकते थे, उस लड़के को समझा सकते थे, उसे थोड़ा बहुत मार-पीट के घर भेज सकते थे, उसके गार्जियन से बात कर सकते थे, उसके परिवार वालों को बुलाकर बातें कर सकते थे। बहुत सारे रास्ते थे जिनका इस्तेमाल करके उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जानबूझकर उसकी हत्या कर दी गई। खैर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने तफ्तीश करी और लगभग सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसमें कार्रवाई आगे जो है जारी है और सजा होनी होगी तो होगी ही, जाहिर-सी बात है, लेकिन बहुत ही ये सोचने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 16 साल, 15 साल की उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं होती कि जिसमें प्रेम प्रसंग इतना चरम पे पहुँचे। देखिए, जो प्यार होता है ना, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार के बाद जो चीज़ें होती हैं, वो करना गुनाह है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तो उससे मिलना आपका महत्वपूर्ण नहीं है।
अगर धनंजय और सृष्टि दोनों एक-दूसरे से मुलाकात ना किए होते, तो इनका प्रेम प्रसंग सिर्फ 1 साल नहीं, आगे 3-4 साल तक भी चलता। और अगर ऊपर वाले की रज़ामंदी होती, तो शायद ये वैवाहिक जीवन में भी बन सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि धनंजय तो अब इस दुनिया में नहीं है, 16 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। खैर ये थी आज की कहानी। जो भी आपके विचार हों वो आप ज़रूर हमें बताइएगा। मैं मिलूँगा कल रात्रि एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाज़िर होऊँगा। तब तक रखिएगा अपना ध्यान।